कभी आपके साथ ये हुआ है या आपके आसपास किसी के साथ हुआ है? सालों की मेहनत, इतने पैसे कमाए और एक झटके में उसका आधा अमाउंट एक फाइनेंशियल रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में आपने लगा दिया, एक गलत मार्केटिंग शेयर में कुछ में आपने इन्वेस्ट कर दिया और झटके में इतना बड़ा अमाउंट जो आपके पता नहीं कितने साल लगे होंगे उसको जोड़ने में, वो निकल गया हो। तो अब बताइए, जब हार्डवर्क के बदले में वो पैसे आपको मिले तो आपको लगा भाई हमें तो मिल गया वेल्थ। बहक गए ना एक क्षण में। एक गलत डिसीजन तबाह कर सकती है इंसान की ज़िंदगी की पूरी मेहनत और उसके पूरे जीवन को। ये बहकना भी एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे टेस्ट परीक्षाएं देनी ही हैं। 3 महत्वपूर्ण सवाल। क्या हार्डवर्क और मेहनत सक्सेस गारंटी करती है? कामयाबी को गारंटी करती है मेहनत और हार्डवर्क? इस हार्डवर्क द एक्चुअल की टू सक्सेस? दूसरा, जब हम सक्सेस के रास्ते पे होते हैं और हमारी मेहनत रंग नहीं लाती, तो क्या इसका मतलब है कि मिरेकल, पूजा पाठ, ध्यान, अध्यात्म में खुद को लीन कर ले और सक्सेस की करने वाली और जो हार्ड वर्क, क्योंकि वो रिजल्ट नहीं देती, तो मेहनत को पूरी तरह से हम अध्यात्म से अलग करके छोड़ दें, क्या तब रिजल्ट मिलेगा? 3 और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, नेचर और सक्सेस की जो एक फितरत होती है, वेल्थ एक्यूमुलेशन की जो फितरत होती है, क्या उस फितरत को समझे बिना हम सक्सेस को सही मायनों में पा सकते हैं? सक्सेस को अगर खुशी से अलग कर दिया जाए और सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन में रख दिया जाए, या फिर पेड़ के नीचे बैठ के अगर कोई मनुष्य पूरे तरह से शांति पा ले और एक कौड़ी भी आप ना कमाए, पैसे कमाने की क्रिया को आप पूरे तरीके से छोड़ दें और जो डे टू डे लाइफ है उससे खुद को दूर करके आप स्पिरिचुअली खुद को सिर्फ इन्वेस्ट कर ले, तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप भरपूर तरीके से एक हंसी खुशी वाली जिंदगी जी पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अब सबसे पहले में आते हैं, क्या मेहनत सक्सेस गारंटी करती है? जो लेबर सेक्शन है, जो लेबरर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी सीमेंटों का मलबे का काम करते हैं, जो बड़े बड़े वजन उठाते हैं, जो ऑटो रिक्शा पूरी भरपूर गर्मी में चलाते हैं, जो पेंटिंग हम अपनी खूबसूरत बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा घर, जो मॉल्स में हम घूमते हैं, जो ऑफिस की बिल्डिंग्स में हम जाते हैं, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की जो इमारत रखी गई है, उस इमारत के लिए जितना ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क गया है, जो लेबरर्स हमारे हैं, वो जो इतना अपनी पूरी जो ऊर्जा है वो उसमें डाल देते हैं, पूरी मेहनत जो डाल देते हैं, क्या उतनी मेहनत आम आदमी जिसको धूप में इस तरीके से काम करने की आदत ना हो, वो करने की सोच भी सकता है? जो मेहनत, जो ऊर्जा वो इंसान जो बिल्डिंग बनाने में काम कर रहा हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हो, जो फील्ड वर्क में काम कर रहा हो, वो खुद को पूरे तरह से झोंक देता है, वो होती है मेहनत। जो खूबसूरत बिल्डिंग्स में पेंटिंग्स हम देखते हैं कि कोई है कहीं जो तपती धूप में वहाँ पे पेंट चला रहा है, उसकी मेहनत को आप ज़रा ध्यान में रखिए और कंपेयर कीजिए, क्या इससे ज़्यादा मेहनत जो है आप कर लेंगे? अगर आप कर भी लेंगे इससे ज़्यादा मेहनत, तो क्या ये मेहनत आपको गारंटी कर देगी कि नहीं भाई इससे सक्सेस मिल जाएगा? क्या हमने अपने आसपास हर मेहनत करने वाले को, कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्या आसपास मेहनत करने वाले को क्या हमने हर बार जो है सफल होते हुए देखा है? सफलता और सक्सेस की अपना एक व्यक्तित्व और स्वभाव है, इस फितरत को समझिए। एक होली वर्सेस मैंने पढ़ा और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी मैंने पढ़ी। उस ट्रांसलेशन को पढ़ के, उस होली वर्स के ट्रांसलेशन से मुझे जो समझ आया, उसकी जो इंटरप्रिटेशन को गहराई से मैंने उसमें पढ़ा और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसको ऑब्जर्व किया मैंने खुद की व्यक्तिगत ज़िंदगी में, जो डे टू डे लाइफ में मैं क्रिया करती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप एनालाइज करेंगे तो उससे आपका रिलेटेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए कि आपके साथ वो मैच करनी चाहिए। तो अपनी क्रियाओं के साथ जब होली वर्सेस के इंटरप्रिटेशन को आप जब एनालाइज करेंगे तो आपको खुद के बारे में बहुत सारी बातें समझ आएगी और जो ऊपर वाले से क्या मैसेज मिल रहा है वो समझ आएगा। और वहाँ पे कहा कि वंस द प्रेयर हैज़ बीन कंक्लूडेड, तुम धरती पे बिखर जाओ, डिस्पर्स योरसेल्फ in the land of the Lord, for he has kept abundance in you, go walk and remember him a lot। इसका मतलब धरती पे एक बार प्रेयर सेशन होने के बाद तुम धरती पे बिखर जाओ और ढूंढने लगो, मेहनत करो उस बाउंटीज को, उस एबंडेंस को, उस वेल्थ को, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, खूब ज़्यादा पैसे कमाओ। और उस ऊपर वाले ने इतना भंडार दिया है कि आप सबके लिए काफ़ी है, हम सबके लिए काफ़ी है, ये गारंटी है।
और उसे बहुत याद करो। तो मैंने एक चीज़ बहुत सोचा कि जब इस होली वर्स में ये बात बता दी गई है कि एक बार जब प्रेयर कंप्लीट हो गया है, जब पूजा हो चुकी है, इबादत कंप्लीट हो चुकी है, तो एक बार उसके कंप्लीट होने के बाद कह दिया गया है कि तुम धरती पे बिखर जाओ, वेल्थ एक्यूमुलेट करो, मतलब मेहनत करो और अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करो, खूब पैसे कमाओ, खूब तरक्की करो, बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाओ। इसका मतलब वो चाहता है कि हम जो है वो पैसे कमाएं और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी हम जिए, खुद के लिए जो है बहुत ज़्यादा हम अच्छे पैसे, अच्छी ज़िंदगी, जो कहती है कि लग्जरी जो है, जो वो लग्जरियों को हम जिए। वो नहीं चाहता है कि हम पूरे तरह से सिर्फ पूजा पाठ में लीन हो जाए। इसीलिए कहा है कि तुम सारा दिन पूजा पाठ में नहीं लगे रहो, प्रेयर खत्म हो गया, प्रेयर खत्म होने के बाद बिखर जाओ तुम धरती पे और अपने रोजी रोटी में एकदम मेहनत करने में फोकस करो, फोकस सिर्फ वही करो। साथ में जो ये वर्स कंप्लीट हो रहा है, इसका कंप्लीटिंग सेंटेंस जो लाइन थी वो ये थी, एंड रिमेंबर लॉर्ड अ लॉट, मतलब तुम और उस ऊपर वाले को, उसको याद करते रहो कंटिन्यूसली। तो अगर उसको याद करते रहेंगे, मैंने सोचा, तो फोकस कहाँ रहेगा फिर? तो प्रेयर का क्या मतलब था? और प्रेयर हो गया है तो फिर धरती पे बिखर जाने के लिए क्यों कहा कि हम हार्डवर्क करें? और अगर ऐसा कहा कि धरती पे बिखर जाओ, अपने जो ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा एबेंडेंस रखी है, जो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट और इतनी सारा भंडार हमारी रखी है हमारे लिए, वेल्थ की, खजाने की, उसको हम भरपूर तरीके से, इतना ज़्यादा पैसे हम कमाएं, तो हम कंटिन्यूसली उसको याद क्यों करें फिर? तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा? तो जो इस बात से समझ आई कि उस क्रिएटर जिसने डिज़ाइन किया है इस धरती को भी, क्योंकि बिखरने के लिए लॉर्ड के जो लैंड है, मतलब ऊपर वाली की जो धरती है, उस पर हमें बिखरने को कहा गया और उसने ही इसमें हमारे लिए डिज़ाइन किया। एक तो हमें डिज़ाइन किया है इस तरीके से कि माइंड किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हम एक चीज़ को जो है अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, हम एक्शन किस तरीके से करेंगे, हमारा कौन से अंदर कौन सी पुर्जा जो है वो कौन सी पुर्जे कौन सा काम करेगी, दिल जो है वो धड़कने का काम करेगी, फेफड़े सांसें भरेगी, आँख से हम देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे, मुंह से बात करेंगे, मुंह से खाना भी खाएंगे, कानों से सुनेंगे। इन सारे जो है ऑर्गन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि हमारी डे टू डे क्रिया को, वो हमारी जो डे टू डे क्रिया है उसको एक के बाद एक उस तरीके से करें। और उस तरीके से करने के बाद कहा है कि जब तुम इस क्रिया को करोगे और इन क्रियाओं को करके मेहनत करोगे और रोज़ी ढूंढोगे, तो तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है एबंडेंस, बहुत ज़्यादा बरकत, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मैंने रखा है तुम्हारे लिए। अगर तो ये कह दिया रखा है, तो फिर उससे कनेक्ट क्यों करते रहना है, उसको याद क्यों करते रहना है? तो इससे जो बात समझ आती है हमें वो ये कि उसने, जिसने सब कुछ डिज़ाइन किया है, अगर उससे ही जो हमारा नाता है, जो कॉन्टैक्ट है, जो लिंक है, कॉन्शियस कनेक्शन विद द क्रिएटर, उस बनाने वाले से अगर हम जो बने हैं, उसने हमें बनाया है, हम जो उससे, उसके हाथ से बने हैं, उस बनाने वाले से अगर अपना लिंक आप तोड़ देंगे, अपना कनेक्शन हम खो देंगे, तो सक्सेस तो वो मिथ और नोशन बन के रह जाएगी, वो चिड़िया बन के रह जाएगी जो उड़ेगी और हमें अपने पीछे पीछे भगाएगी। और सालों बाद हम खुद को पाएंगे कि हमारे जो यूथ के दिन हैं, इतने प्रेशियस 10, 15, 20 साल हमने खुद को झोंक दिया और पाया क्या? खुशी और फुलफिलमेंट जो लाइफ की एक होती है कि हाँ भाई एक ज़िंदगी जिया है, जब वो पाया ही नहीं, तो फिर कौन सा सक्सेस, कौन सी किस काम की? हमारे लिए आजमाइश आएंगी ही, हमें टेस्ट में खरा उतरना है और हम जीवन की परीक्षाओं से भाग नहीं सकते। यूनिवर्स ने, मैंने ये बहुत बार कहा है कि सिर्फ जो है पॉजिटिविटी गारंटी नहीं की है, अच्छाई के साथ शैतान भी गारंटी किया है, जो गुडनेस के साथ, जो प्रॉफिट के साथ लॉस भी गारंटी की है। लॉस से बचने के लिए, गलत चॉइस, गलत डिसीजन लेने के लिए, गलत डिसीजन से बचने के लिए उस सुप्रीम क्रिएटर से कॉन्शियसली कनेक्ट होना पड़ेगा। उसने, जिसने बनाया है, बचपन से हम सुनते भाई किसी ने हमें बनाया है, कोई है ऊपर, कोई है ऊपर, उस ऊपर वाले से कनेक्शन ब्रेक करना हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा लॉस जीवन में लाएगा कि सक्सेस फिर एक मिथ और नोशन और क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगी। इसको करने से बचना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस की फितरत को और पैसे की फितरत को बहुत खूब अच्छे से अगर समझना हम फेल हो जाए, तो हमें ये खुद के पीछे भगाएगी। पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आपको अपने पीछे भगाएगी।
पैसे के लिए मेहनत करो और उस सुप्रीम क्रिएटर से जो है कॉन्शियसली जिसने बनाया है उससे कनेक्शन अपना कॉन्शियसली बना के रखो। तो आपका कॉन्शियस अंतर मन जो आप आध्यात्मिक स्तर पे इतने उच्च लेवल में इतने स्ट्रांग, इतने एम्पावर्ड होंगे कि कोई छोटी मोटी ईवल एंड नेगेटिविटी या छोटा मोटा लॉस आपको बहका नहीं पाएगा। और तो आपको लॉस होगा नहीं, आप सक्सेस ही पाएंगे, आपकी ग्रोथ होते जाएगी और पैसा आपके पीछे आएगा, आप पैसे के पीछे नहीं। अगर स्वयं को पूरे तरीके से आध्यात्मिक स्तर पे आपने खुद के जो स्किल्स है, खुद के जो सबकॉन्शियस उसको एम्पावर कर लिया, तो क्योंकि हमारा अंतर्मन ही हमारी जो है दिमाग को काम कराता है, ऐसे कर वैसे कर, कि वो बहकावे में आएगा, किसी नेगेटिव एनर्जी के एल्योर हो जाएगा, गलत चीज़ के प्रति आकर्षित होकर गलत फैसला ले लेगा, या फिर दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा, वो हिलेगा नहीं और बिल्कुल भी अपना जो गोल है फोकस में उसके तरफ वो काम करता रहेगा। छोटे मोटे लॉसेस उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और सक्सेस की गारंटी फिर तो उस ऊपर वाले ने ली है जब कहा है कि भंडार दिया है मैंने तुम्हारे लिए, जाओ मेहनत करो। अगर सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे सिर्फ पूजा पाठ, मिरेकल, प्रेयर सेशंस, इसी चीज़ में खुद को आप व्यस्त करके रख ले, हार्डवर्क को छोड़ दे अपने जीवन में, तो कोई सक्सेस कहीं से नहीं मिलने वाला। पेड़ के नीचे बैठ के आप कुछ देर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन आपको कर्मयोगी बनना है, कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, उसको स्मार्टली करना है। एकदम कोलू के बैल के तरह, जिसको कहते हैं कि एकदम एक घोड़े के तरह, हॉर्सेस के तरह सिर्फ वॉक करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, झोंक दो खुद को और बाद में देखेंगे कि पाया कुछ भी नहीं और जो पाया वो वर्थ इट नहीं था। ऐसी ज़िंदगी जीने से बचे और सक्सेस की फितरत को समझ के उसकी ओर कॉन्शियसली कदम बढ़ाए तो सक्सेस गारंटीड है। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जब मोहताजी नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड जब मोहताजी नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड 41 डेज का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। ब्रेड।